दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 23 मार्च। आइए 23 मार्च के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन पंक्तियों से। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मतलब क्या है, आपके मन में कैसा भी विचार आ रहा हो, सकारात्मक विचार हो नकारात्मक विचार हो, ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके मानसिक अवस्था को जरूर परिवर्तित करता है। इसलिए सदैव सकारात्मकता बनाए रखिए और सकारात्मक रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण में और वृद्धि करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आज आया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है 2021 की, जिसे स्विस फॉर्म आईक्यू द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा ये बेसिकली हमारी डब्ल्यूएचओ के द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित है। तो इसमें राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो आपको कहीं पे दूसरे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको दूसरी जगह मिल सकती है, पर अब आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का भिवाड़ी दुनिया का सबसे दूषित शहर है और नई दिल्ली दुनिया की सबसे दूषित राजधानी है। ये आपको पता होना चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार हम बता रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें नंबर पे है अगर हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो। क्लियर हो गई बात। आपको मैं बता देता हूं 117 देशों के सिर्फ 3 शहर हैं जिन्होंने डब्ल्यूएचओ के मानकों को क्या किया है, पूरा किया है। उसमें कौन कौन से हैं? न्यू कैलेडोनिया, यूएसए का वर्जिन आइसलैंड और प्यूर्टो रिको। ठीक है, प्यूर्टो रिको। ये तीन ही ऐसे शहर हैं जिन्होंने डब्ल्यूएचओ के मानकों को क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है या स्थापित किया है। इसके अलावा कोई भी शहर ऐसा नहीं रहा जो प्रदूषित ना रहा हो। आपको यह भी बता देता हूं, दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 जो हैं, 63 कहां के हैं? भारत के हैं। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। लगातार दूसरे साल हमारी जो राजधानी दिल्ली है वो राजधानियों की श्रेणी में दूषित शहरों में टॉप पर है। बांग्लादेश की बात करें तो उसकी राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर है और अफ्रीका देश की जो राजधानी चाड की नजामिना, ठीक है, ये तीसरे स्थान पे है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। बांग्लादेश दुनिया का सबसे दूषित देश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भारत का स्थान 5वां है, तो यहां आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश दुनिया का सबसे दूषित देश है। चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रदूषित देश है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश प्रदूषित है, उसके बाद कौन सा है? चाड है। और चीन की रैंकिंग कौन सी है? 22वें नंबर पे है चाइना। ये प्रमुख इंफॉर्मेशन है। भारत की रैंक कौन सी है? भारत की है 5वां स्थान। क्लियर हो गई बात। अब आइए बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के भारत के दूषित शहरों की। तो सबसे पहले भिवाड़ी है, फिर गाजियाबाद है, फिर दिल्ली है। मतलब भारत के अंदर हम बात करें तो दिल्ली का तीसरा स्थान है और दुनिया में राजधानी के रूप में पहला स्थान है। फिर जौनपुर है, फिर नोएडा है, फिर बागपत है, फिर हिसार है, फिर फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और रोहतक। इंपॉर्टेंट ये है, टॉप 10 के अंदर मध्य प्रदेश का कोई सा और जिला नहीं है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं। आज 23 मार्च है जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, लोगों को पता नहीं रहता। सुखदेव का पूरा नाम पूछा जा सकता है, आपको पता नहीं रहता। भगत सिंह का पूरा नाम पूछा जा सकता है, पता नहीं रहता। सुखदेव का नाम भी पूरा पूछा जाता है, कहां रहता, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, सुखदेव थापर सुखदेव का नाम था, शिवराम राजगुरु का नाम था और भगत सिंह ही हैं। ठीक है। 3 युवा स्वतंत्रता सेनानियों को 23 मार्च अर्थात आज 1931 को क्या किया गया? लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। क्लियर हो गई बात। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज ही के दिन नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के योगदान को प्रदर्शित करने वाली बिम्प्लोम्बी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है करंट एस्पेक्ट से, बिम्प्लोम्बी भारत गैलरी। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा कि आखिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इनने कब जो है जनरल असेंबली में बम फेंका था हमारे भारत की। और अगली बात हम इसी में करते हैं कि बटुकेश्वर दत्त को सजा क्या मिली थी। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को तो हमने फांसी दे दी, बाकी को हमने क्या दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं। सदगुरु योग गुरु जग्गी वसुदेव ने लंदन से भारत के 3000 किलोमीटर को मिट्टी बचाओ जागरूकता शुरू की है। बात ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं।
सदगुरु के नाम से फेमस है जग्गी वासुदेव, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये योग गुरु हैं। लंदन से भारत 30,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर के लिए मिट्टी बचाओ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है जग्गी वासुदेव ने। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में करहल से विधायक चुने गए हैं अखिलेश यादव, और आजमगढ़ सीट से लोकसभा सदस्य से उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा से भी निर्वाचित हो गया और लोकसभा में पहले से निर्वाचित है, अगर वह 15 दिन के अंदर अपना निर्णय नहीं देता है तो उसकी विधानसभा की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। 15 दिन के अंदर उसे या तो लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ता है या तो विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ता है। अखिलेश यादव ने कहां से इस्तीफा दिया? लोकसभा से। अब वो विधायक रहेंगे। ठीक है, आपको ये बता दें विधानसभा का चुनाव उन्होंने पहली बार लड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है, पद संभालने के बाद पहली बार जो है हमारे इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट जो है वो भारत आएंगे। आप लोगों को मैंने शायद कल के लेक्चर में बताया था कि 30 साल पूरे होने में भारत और इजराइल की जो बायलैटरल संधियां हैं उसके 30 साल पूरे होने के कारण नेफ्ताली बेनेट अगले महीने हमारे भारत की यात्रा में आएंगे। अगली बात, मुंबई में इजराइल जियो वर्ल्ड सेंटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे मिली है? सीआईएसएफ को मिली है। किसको मिली है? सीआईएसएफ को मिली है। ध्यान रखिएगा, मुंबई में रिलायंस जियो वर्ल्ड सेंटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सीआईएसएफ को मिली है। ये भी हमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, बीजेपी की फांगनोन कोन्याक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से, फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला होंगी। अभी तक राज्यसभा कोई भी महिला नहीं पहुंची है नागालैंड से, तो फांगनोन कोन्याक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ध्यान रखिएगा नागालैंड में 13 लोगों को ऐसे ही मार दिया गया था और फिर गृह मंत्रालय ने हमारी माफी मांगी थी और हम आपशपा कानून के बारे में बहुत ज्यादा उसमें चर्चा भी किए थे। तो नागालैंड क्योंकि चर्चा में है तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। फांगनोन कोन्याक नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। जयंती घोष यूएन द्वारा बहुपक्षवाद, ध्यान रखिएगा बायलैटरल जो हमारे ट्रीटीज होती हैं उस पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नॉमिनेट की गई हैं। कौन? जयंती घोष, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए, यूएन के द्वारा नॉमिनेटेड है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण दिया गया है, उनकी बेटी ने उनकी तरफ से यह अवार्ड लिया है। पद्म विभूषण पर मैंने एक वीडियो बनाया है, संभव हो तो आप उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। अगली बात करते हैं, भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखिएगा, लिमिटिया 2022 जो है वो 9वां संस्करण है उसका, और वो 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक 2022 सेशल्स रक्षा एकेडमी सेशल्स में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 22 से 31 मार्च 2022 के बीच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, भारतीय सेना की टुकड़ियों का प्रतिनिधित्व 2/3 गोरखा राइफल्स करेगी। कहां? इस किसमें? संयुक्त सैन्य अभ्यास में। किसके किसके बीच? भारतीय सेना और सेशल्स के बीच। अगली बात करते हैं, भगवंत मान पहले ऐसे शायद सीएम होंगे जिन्होंने 23 मार्च को शहीद दिवस पर अवकाश घोषित कर दिया है सार्वजनिक। ठीक है, यह भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं, मुझे लगता है जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं ये पीएससी का प्रश्न बनेगा। अफगानिस्तान में मारे गए पत्रकार दानिश सिद्दीकी, ये भारत के थे दानिश सिद्दीकी, ठीक है, और ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करते थे और सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्टिंग के लिए फेमस थे दानिश सिद्दीकी। इनके परिजन कहां जाएंगे? ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, वहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और वहां पे इनको न्याय मिलने की उम्मीद है, ऐसा माना जाता है। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मारे गए थे, आपको पता है जब तालिबान की हुकूमत वहां पर हुई थी और वहां से हम इवैक्यूएट कर रहे थे हमारे लोगों को तब। अगली बात करते हैं, आपको बता देता हूं, सेंसोडाइन, आपको पता होगा सेंसोडाइन, आप लोग ऐड देखते ही हो सेंसोडाइन का, ठीक है, तो भ्रामक विज्ञापन बंद करने को कहा गया है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है सेंसोडाइन में। ठीक है, आपको पता है वो सेंसिटिविटी के लिए उसका बार बार ऐड आता है सेंसोडाइन का, तो आप लोग उससे बहुत रिलेटेड होंगे मेरे हिसाब से। चलिए अगली बात करते हैं, पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए माली के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं सैमुअल
बाबई मैजिक का सोमवार को एक बीमारी के बाद निधन हो गया। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये नाम, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा माली के। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सालालम एकेडमी के खिलाड़ियों ने एशियाई कैनो सालालम चैंपियनशिप में 1 रजत 7 कांस्य, ठीक है। आपको मैंने कल एक नाम बताया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी यादव थी जो इंदौर की हैं और उन्होंने रजत पदक जीता। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोटल 8 पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई, तो थाईलैंड में आयोजित की गई थी 19 से लेके 21 मार्च 2022 के बीच में। क्लियर हो गई बात। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 12 से 14 साल के बच्चों को स्कूल और अस्पतालों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक लगेगी कार्बोवैक्स वैक्सीन। ध्यान रखिएगा, जिसे हम शुभ टीका नाम दिया है हमने इस अभियान को। क्या नाम दिया है? शुभ टीका। और वैक्सीन कौन सी लगेगी? कार्बोवैक्स वैक्सीन लगेगी, आपको पता होना चाहिए। अब आपको हमें यह बताना है कि कार्बोवैक्स को बनाने वाली कंपनी कहां की है, कौन सी है, किस देश में उसे मान्यता सबसे पहले दी, और अगली बात अत्यंत महत्वपूर्ण, इसका मुख्यालय कहां है, हमसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 के अंदर। आप ध्यान रखिएगा, 6 सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड एवं लीडरशिप समिट में मेट्रो हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर जो है और मेडिकल डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह राजपूत ने ये अवार्ड दिया। डॉक्टर राजपूत को बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये अपने आप में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धि आए तो आप उसमें एम्स लिखिए, आप उसमें जीएमसी लिखिए, एमजीएम मेडिकल कॉलेज लिखिए, और ध्यान रखिएगा जबलपुर के, ध्यान रखिएगा कि मेट्रो हॉस्पिटल का भी मेंशन करिए शैलेंद्र सिंह राजपूत के साथ। ये हमेशा प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य की स्थिति हमारे यहाँ गंभीर है, पर किए जा रहे प्रयास हमसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते, 12 से 14 साल के बच्चों के लिए 23 मार्च 2022 को कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। यह भी मैंने आपको बताया था। दोनों डोज के बीच 28 दिन से लेकर 42 दिन तक का अंतर होगा, क्योंकि अंतर भी कभी आपसे पूछा जा सकता है। कार्बोवैक्स के दोनों डोज लगाए जाएंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी वैक्सीन लगेगी? कार्बोवैक्स लगेगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली बात करें, चलिए अगली बात करते हैं, स्वच्छता में अव्वल मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, हालांकि मैंने इसकी चर्चा कई बार की है, पर यहां चर्चा में आया है मध्य प्रदेश को टोटल कितने अवार्ड मिले स्वच्छता में, तो 38 अवार्ड मिले हैं। 38 अवार्ड मिले हैं मध्य प्रदेश को स्वच्छता में, आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, पचमढ़ी कैंप, होशंगाबाद, देवास और बड़वा ने भी पुरस्कार अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया। जैसे इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी, उज्जैन अपने यहाँ पॉपुलेशन में 10 लाख से कम में फर्स्ट पोजीशन में, पचमढ़ी कैंप एक नगर पंचायत के रूप में, होशंगाबाद एक अपनी पॉपुलेशन रेंज में, देवास और बड़वा भी अपनी पॉपुलेशन रेंज में, ठीक है। और अगली बात क्या है, गार्बेज फ्री सिटी किसे किसे हमने बनाया है, तो इंदौर के उज्जैन, ग्वालियर, देवास, सिगरौली, मूंदी, बुरहानपुर, राजगढ़, धार को और राजधानी भोपाल को ये पुरस्कार मिला है। किसका? गार्बेज फ्री सिटी का। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बात करते हैं, जैविक कृषि में देश हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है, ये मैंने आपको बताया था। ध्यान रखिएगा, 16.37 लाख हेक्टेयर जैविक खेती होती है। ये हमसे डेटा पूछा जा सकता है, मेंस में जरूर डालिएगा। और 14.02 लाख मेट्रिक टन जैविक उत्पादन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने लाख हेक्टेयर? 16.37 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 14.02 लाख मेट्रिक टन। मध्य प्रदेश ने पिछले वित्त वर्ष में 2683 करोड़ रुपए के मूल्य के 5 लाख मेट्रिक टन से अधिक जैविक उत्पादों का एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बात। और ध्यान रखिएगा, प्रदेश में जैविक वनो उपज को भी लाया जा रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पूरे देश में जैविक कृषि में हम मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अगली बात, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। और क्या क्या अग्रणी है, इस पे ध्यान रखना है भैया। ध्यान रखिएगा, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं किसके, नई शिक्षा नीति के, उनको हमने लागू कर दिया है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं,
पर्यटन में मध्य प्रदेश को 3 अवार्ड मिले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, इस पे फोकस करिएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को 5 नवंबर को लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट और वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म 2021 के समारोह में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केंद्र ने यह पुरस्कार कोविड के उपरांत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल के विकास की श्रेणी में प्रदान किया था। ये आपको पता होना चाहिए। आप एमपी करंट का मेरा लेक्चर देखेंगे, उस पर मैंने बताया है नवंबर वाले में। आपको नहीं मिले तो एमपी करंट की प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण पर्यटन को जोनल स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार दिया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये जो 3 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात करते हैं, प्रदेश के युवाओं की प्रगति सुनिश्चित और रोजगार अवसर सृजित कराने के लिए क्या है? प्रति माह देश भर में क्या लग रहे हैं? प्रदेश भर में हमारे क्या लग रहा है? रोजगार मेला लग रहा है। क्लियर हो गई बात। और अगली बात क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो जो भोपाल में स्किल पार्क डेवलप किया जा रहा है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, संत रविदास। ठीक है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए। और 64,6500 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा उसमें। अगली बात यह है कि ऐसा मानना है हमारी सरकार का कि 44,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। अगर भर्ती हो जाएगी तो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर पर। पढ़ना लिखना अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा कर रहा था। इस एजुकेशन पॉलिसी में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि 100% लिटरेसी का टारगेट हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कब रखा? तो 2030 तक 100% लिटरेसी का जो है हमने टारगेट रखा है। और उसी के लिए 31 मार्च 2022 तक हम जो है पढ़ना लिखना अभियान चला रहे हैं। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है और अक्षर साथियों की मदद से संचालित किया जा रहा है अभियान। तो अक्षर साथी किसको कहा जाएगा? जो अक्षर बनाना सिखाएं और जो कोई अपना नाम पढ़ ले और लिख ले, ध्यान रखिएगा किसी भी भाषा में, वो हमारे भारत के अंदर साक्षर माना जाता है। क्लियर हो गई? उनको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है सबका कल्याण। जनजातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार अधिनियम 2006 प्रभावी है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब से प्रभावी है? तो 1 जनवरी 2008 से। और वन समितियों का हम गठन कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो है ही, पर आपको जो मैंने ये बताया इसको आप एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है वो 1 जनवरी 2008 से मध्य प्रदेश में प्रभावी है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक काम करिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नहीं तो इरा इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, एकेडमी नहीं तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहां इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। आप डाउनलोड करें और आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम स्पर्धा से जुड़ सकते हैं। और हमने करंट की क्लासेस चालू कर रखे हैं संदर्भ नाम से, उसमें करंट प्लस स्पोर्ट्स है 1 ईयर का पूरा टारगेटेड, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस होता है और इसकी थीम क्या थी? वन और सतत उत्पादन और खपत। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट सस्टेनेबल क्या है? प्रोडक्शन, और खपत को कहेंगे कंजम्पशन। ठीक है, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, वानिकी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर डे 21 मार्च को हम मनाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अब मैं आपको दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश के स्कूलों में खुलेंगे रेडियो स्टेशन और 1100 बच्चे जो है वो आरजे बनेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश में पहली बार शालेय शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल रेडियो स्टेशन, यूट्यूब चैनल और मैगजीन शुरू की जा रही है। 3 माध्यमों के प्रोग्राम बनाने और कंटेंट तैयार करने का काम सरकारी स्कूल के विद्यार्थी खुद करेंगे। और रेडियो जॉकी के लिए 52 जिलों से हमने 1100 से अधिक बच्चों का चयन किया है। भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल, जहां से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू किया गया है, वहां से कक्षा 9वीं के 11वीं के 28 छात्रों को रेडियो जॉकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये रोजगार के अवसर और सृजनात्मकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर हो गई बात। 1100 बच्चों को हम बनाएंगे आरजे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात,
मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और मध्य प्रदेश में 4 लेन सड़कों की लंबाई जो है, ध्यान रखिएगा, 2003 में 32 किलोमीटर थी, अब 3000 किलोमीटर है। 2003 के अंदर 6363 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सड़कों के लिए बजट में। अब ध्यान रखिएगा 7133 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि 44,787 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था, जो 17 साल में लगभग 3 लाख किलोमीटर हो गया है। तो अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन। इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम? 4 वर्षों में लगभग 20,098 हेक्टेयर क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं हम? पौधे लगा रहे हैं और पौधारोपण का हम कार्य कर रहे हैं। अगली बात करते हैं, फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, वो भी डूब सके थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए मासूका के प्यार से कम न था। ध्यान रखिएगा, आज है शहीद दिवस और आज हम सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों लोगों को याद कर रहे हैं और उन्हें हम नमन करते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से इन 3 महान आत्माओं को श्रद्धांजलि। आइए अगली बात करते हैं, विट्ठल महादेव तारकुंडे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विट्ठल महादेव तारकुंडे, 22 मार्च को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, 2004 में इनका निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के जनक हैं, फादर ऑफ नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के फादर कौन कहे जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विट्ठल महादेव तारकुंडे। क्लियर हो गई बात? और आपको अगली बात बता देता हूं, मानवता के नवीन दर्शन की संकल्पना। ध्यान रखिएगा, ह्यूमैनिटेरियन का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? विट्ठल महादेव तारकुंडे ने दिया था। और यही व्यक्ति बाद में जाके बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने थे, विट्ठल महादेव तारकुंडे। आज हम उनको आजादी के अमृत महोत्सव की सीरीज में याद कर रहे हैं। 22 मार्च को इनका क्या था? ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। अगली बात करते हैं, पढ़ना लिखना अभियान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। 26 मार्च को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। आप अपने हिसाब से समय निकालकर किसी भी समय परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा आपकी सुविधा अनुसार केंद्र पर जाकर दीजिए और पास होइए और साक्षरता का सर्टिफिकेट प्राप्त करिए। आपके घर में भी कोई निरक्षर हो तो उसे साक्षर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं, खाद्य तेल का संकट खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे, भारत में खाद्य तेल जो आयात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उसमें 62% हम पाम ऑयल क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इसके इंपोर्ट के रेट को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश को हम तिलहन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगली बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है 5000, ध्यान रखिए, आराम, और 5000 बने मजदूरी का समाधान। मतलब क्या है? मातृ वंदना योजना, जिसमें मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन में प्रथम है। 1 जनवरी 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया था, 1 जनवरी 2007 को। और ध्यान रखिएगा, 5000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। प्रथम बच्चे के प्रसव के पहले महिलाओं को पर्याप्त आराम दें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी उस पर सहयोग करके उस राशि को और इंक्रीज कर रही है। आपको पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है उसी को एक्सटेंशन पार्ट में हमने मध्य प्रदेश में लागू किया है। अब दूसरे बच्चे के जन्म में भी मातृ वंदना योजना का लाभ मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन और अगली बात करते हैं, बैरियाट्रिक और रोबोट सर्जरी से रचेंगे हम कीर्तिमान। ध्यान रखिएगा, बैरियाट्रिक और रोबोट सर्जरी से हम क्या कीर्तिमान रचेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि रोबोट असिस्टेड पार्शियल नेफ्रोक्टियम फॉर किडनी ट्यूमर, रोबोटिक्स, इन सब क्षेत्रों में हम क्या करेंगे? इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। और ऑपरेशन की सुविधा मध्य प्रदेश के ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में, जिसको हम गजरा राजे मेडिकल कॉलेज कहते हैं, जो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था, वहां हम ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? आपको ये बता देता हूं कि गजरा राजे मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। क्लियर हो गई बात? आपको इसी में चलते चलते आपको एक बात और बता देता हूं आपको, क्योंकि वो बात भी पता होनी चाहिए, और वो ये है कि हमारे यहाँ, ध्यान रखिएगा, 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो हम टीका लगा रहे हैं उसको शुभ टीका अभियान कहते हैं। और जो शुभ टीका अभियान है, इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान
ओल्ड कैंपियन स्कूल से करेंगे भोपाल में। ये पूछा जाए, हो सकता है कि अभियान की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने कहां से करी, तो भोपाल से करी है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैंने आपको शुभ टीका के बारे में पूरी डिटेल दे दी है। आपको एक बात और कमेंट बॉक्स में बतानी है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रथम जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जितना संभव हो शेयर करिए, और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए, करंट की क्लासेस से जुड़िए, और लगातार हमसे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।